एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी काजल आनंद शो। बिहार से बंगाल तक की सफ़र, बिहार की लड़की की शादी बंगाल में कैसे हुई, में स्वागत है आपका। मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताई हूँ कि किस तरह से मेरा रिश्ता फाइनल हुआ और किस तरह से मेरी एंगेजमेंट हुई है। आप लोग देखे हुए होंगे पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 3 में इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरह से मेरी शादी हुई, किस तरह से मेरी पूरा शादी का तैयारी हुई, किस तरह से हम लोग मौज मस्ती की, किस तरह से मेरा रस्म, शादी की पूरा रस्म हुई, किस तरह से विदाई हुई। मैं इस वीडियो में सारी बताऊंगी। प्लीज़ मेरा वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगी। अब एंगेजमेंट जो है हो गई थी और उसके बाद जो है हम लोग घर में आ गए थे और अभी बिहार नहीं गए थे, अभी हम बंगाल में ही थे। और इसके बाद जो है सभी जितने सबको जो होता है ना पहुड़ा, वो सबको बटाया, नानी बाटी। मेरी नानी जो है इस सब में बहुत माहिर है सबको देने में, तो वही सब जगह को आस पड़ोस आदमी को, रिश्तेदार को, सभी को बांट दिए। मेरी मौसी जो है वो बिहार की ही है, तो हम लोग, मेरी मौसी और मौसा जी जो है वो अभी नहीं गए थे। वो बोले कि अब हम लोग साथ में ही जाएंगे। तो 2 दिन थे ऐसे ही पूरा वूरा सब बटाया और इसके बाद जो है हम लोग घर चले गए, वहाँ बिहार चले गए। 2 दिन बाद पूरा 12 घंटा बाद जो है हम लोग घर पहुँचे और उसके बाद जो है वहाँ पर गए तो वहाँ के रिश्तेदार लोग जो है और अगल बगल के आड़ोस पड़ोस जो है सब लेडीज़ लोग, सभी लोग आए देखने के लिए जो कैसे एंगेजमेंट में क्या क्या मिला है। ये सब मेन बात क्या होता है ना, गांव में जो एकता होती है, गांव में भाईचारा होती है। हम लोग जो है अगल बगल के जो भी है रिश्तेदार लोग भी है, अड़ोसी पड़ोसी जो भी है ना, वो लगता ही नहीं है अड़ोस पड़ोस की है, हम लोग का लगता है जैसे कि रिश्तेदार ही है। तो सभी लोग जो है देखने के लिए आए थे, तो हम लोग दिखाई थे आपको एंगेजमेंट की साड़ी, वही एंगेजमेंट की साड़ी मिली थी और चूड़ी का जो है बहुत सारा सामान वामान सब था ऐसे ही। तो सब कोई देखने के लिए आए थे, सब कोई देखे। और इसके बाद जो है अभी मेरा एग्ज़ाम फाइनल नहीं हुआ था, अभी हम 11th में ही थे, तो 11th का भी एग्ज़ाम मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद मम्मी से सब कोई बात करने लगे, तो मम्मी बात करने लगी और उसके बाद जो है हम लोग वहाँ लोग मिल करके अपना पढ़ाई करने, अपना रूम में चले गए और अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, पढ़ाई करने लग गए। और उसके बाद जो है क्या ऐसे ही कुछ दिन बाद जो है शादी का डेट निकला, तो 10 दिसंबर को 2019 में शादी का डेट निकला एंगेजमेंट के बाद। इस तरह से डेट निकली और मेरा ना 11th का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था, तो हम लोग पढ़ाई करने में ही थे, मेरा ज़्यादा ध्यान पढ़ाई में ही था। इसके बाद जो है होली अभी नहीं आई थी, होली में हम लोग जो है मस्ती किए सब कोई। मेरा होली आखिरी होली था, जितना भी त्यौहार सब आ रहा था सब मेरा आखिरी थी। होली गई और इसके बाद जो है रक्षाबंधन, नागपंचमी, सभी त्यौहार सब आए, सभी चीज़। अब उसमें मेरा जो है 29 सितंबर का मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे था, तो मेरा लास्ट बर्थडे भी बहुत ही अच्छा तरह से, बहुत ही धूमधाम से हम लोग मनाए, मम्मी मनाई, क्योंकि मेरा आखिरी बर्थडे था, इसलिए शादी का आखिरी बर्थडे था। सभी लोग धूमधाम से मनाए, सभी लोग को बुलाए, मेरी दोस्त, जितना भी दोस्त लोग थे सभी लोग आई। और मैं फिर क्या पहनी थी पता है, लहंगा पहने थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है साड़ी लहंगा, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद आता है और सजना उजना भी पसंद आता है हमको। हम अच्छा से सज लिए थे पूरा, जो एंगेजमेंट पे सब दी थी ना मेरी सासू मम्मी, सिर्फ लहंगा अपना पहने थे एंगेजमेंट वाला ही था, तो वो बोला, और सारा चूड़ी उड़ी सब पहने हुए थे और सारा पूरा सेट उठ करके तब पहने थे। और सुबह से हम लोग बर्थडे की तैयारी कर रहे थे, पूरा बर्थडे की तैयारी किए, पूरा बज गया था 5, मेरा 7 बजे जन्म हुआ था, तो हम 7 बजे केक काटते हैं
सभी दोस्त लोग आ गई थी और सामान बहुत सारा सामान बन चुका था और कुछ कुछ बाकी था। हम लोग जो है बना रहे थे। अब क्या, अब हम पूरा कपड़ा उपड़ा सब इतना भारी भरकम पहन लिए हैं। अब क्या, हम तब हम मौज मस्ती में ही हैं। दोस्त लोग सब आ चुके हैं तो उनका स्वागत में हम लोग लगे हुए थे। मेरी दोस्त भी आई तो मेरी दोस्त लोग जो है बैठ करके, वो भी बहुत हेल्प के लिए थे हम लोग। मेरा बर्थडे में हम दोस्त लोग पहले जितना भी बच्चा लोग था हम सबको बुलाए थे। अगल बगल के रिश्तेदार लोग, अड़ोस पड़ोसी भी थे, वो सभी लोग गए। सब लोग अच्छा तरह से पूरा धूमधाम से मेरा बर्थडे मन गया। उसके बाद जो है खाना पीना हुआ। खाना पीना हो करके और बच्चा लोग था, उसको गुब्बारा दिए सबको और टॉफ़ी दिए, केक दिए और घर में भी ले जाने के लिए हम लोग दिए। बहुत अच्छा तरह से मेरा इस तरह से बर्थडे मना लिए। और उसके बाद जो है फिर सितंबर के बाद मेरा पड़ा नवंबर में से 11th का एग्ज़ाम हो गया। मम्मी बोली अब बर्थडे मना ली अच्छी तरह से और जाकर पढ़ाई में ध्यान दो। तो हम पढ़ाई में ध्यान देने लग गए। फिर पढ़ाई करने लग गए, पढ़ाई में ही बिजी थे। और उसके बाद जो है ऐसे ऐसे करते करते सारा पर्व त्यौहार सब ख़त्म हो गया और लास्ट में आ गई मेरी शादी का डेट, 10 दिसंबर 2019। तो हम लोग की शादी का बहुत सारा तैयारी करना था, तो इसलिए हम लोग जो है वहाँ से निकले थे 1 दिसंबर को हम लोग वहाँ से निकल आए थे। 31 को ट्रेन पकड़े थे तो 1 को हम लोग पहुँच गए। सुबह में हम लोग 5 बजे जब भी होता है तो 5 बजे अंधकार में ही हम लोग पहुँचते हैं। तो नानी आई थी तो क्या हुआ, नानी के घर पहुँचे हम लोग तो सभी लोग सोए थे। फ़ोन किए तो बेल बजाए और उसके बाद जो है नानी आई। हम लोग थक चुके थे तो सुबह में सब अपना फ्रेश होकर के नाश्ता करने लगे। नानी बना करके रखी हुई थी। इतना सुबह में नानी हम लोग को बहुत प्यार करती है। सुबह सुबह में क्या बोली नानी, जब तुम लोग का मतलब आने का होता है तो हमको नींद ही नहीं लगता है। क्यों? बनाने लगती है, टेंशन होता है, मतलब ये कब आएगी करते रात भर वो सोई नहीं थी नानी मेरी। इस तरह से आ गए हम लोग। आकर के अब क्या हुआ, सभी लोग रेस्ट किए उस दिन और उसके बाद 2 से अपना सब स्टार्ट हो गया काम सब। और इस तरह से मम्मी जो है, मम्मी पापा मामा जी सभी कोई मिल करके अपना शॉपिंग किए। शादी में तो जाते ही आप लोग इतना तैयारी होता है, सभी अपना शादी की तैयारी में जुट गए। और हम लोग जो है अभी मेरा जो है फाइनल एग्ज़ाम नहीं हुआ था, 11th का ही हुआ था, अभी 12th का एग्ज़ाम बाकी था। तो हम बुक लेकर के आए थे, हम अपना पढ़ाई करते थे और मम्मी और पापा जो है बाहर का सारा काम उन सब देखते थे। इसमें मेरा मामा जी, मामी, नानी सभी को बहुत हेल्प की थी। और इस तरह से एक दिन मम्मी गई थी साड़ी उड़ी लाने के लिए और फल उल सब ये सब सारा जो होता है। पापा मेरे जो है ना बहुत अच्छा से बनाते हैं, गाजा उजा जितना भी फल अति सब देने वाला जो होता है, खाजा होता है और मिठाई होता है, ये सारा चीज़ सब जो है पापा मेरा खुद ही किए। पापा ये सब। और मेरे जो है चाचा जी, मेरे अपने चाचा का उनका बेटा मेरे भैया हुए तो वो भी आए थे। तो पापा और मेरे भैया जो है दोनों आदमी मिल कर के सारा सामान बनाए और सब कुछ किए। एक रूम में वो अपना ले लिए थे, तो एक रूम में वो अपना बना रहे थे और इधर हम लोग जो है शादी का तैयारी हो रहा था। 5 को मेरा तिलक था और शायद 9 को मेरा पूजा मटकोर था। पूजा मटकोर में जो होता है, क्या होता है, जो ससुराल से जो आती है ना पीला पीला कलर का सारा साड़ी सेट उट सब चूड़ी उड़ी सब जितना भी होता है वो सब पहनता है लोग। वो वही साड़ी पहन कर पूजा मटकोर का रस्म होती है हम लोग के यहाँ पर। और पूजा मटकोर का रस्म थी, हम लोग जो है पहन करके मम्मी हमको पहना दी सब, चुंदरी उंदरी डाल उल करके। उस समय ठंडा था, उतना भी गर्मी भी नहीं थी तो उतना ठंडा भी नहीं थी, मौसम ठीक थी। इस तरह से मेरा रस्म हुई शादी का। और
अभी जो है पूजा मटकोर का रस्म चल रही थी। पूजा मटकोर हो गया बहुत ही खुशहाल से। इसमें तो सभी औरत लोग जो होता है मम्मी वीडियो कैमरा उनका सब की थी, तो कुछ बहुत अच्छा से डांस गाना सब वो खूब शोर गुल के कारण गुल से ही हुआ और अच्छा था। मेरा भाई एक तो छोटा सा है भोलू, उसका नाम आयुष है लेकिन हम प्यार से उसको भोलू ही बोलते हैं। बहन लोग प्रियंका, आनंदी और हम 3 बहन 1 भाई हम लोग। हमने बताए थे फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट 1 में। सारा रस्म हो गया, सब कुछ हो गया। पापा हम सभी के लिए कपड़ा उपड़ा सब खरीदते हैं। प्रियंका, मेरा तो स्वाभाविक बात है खरीदा आया ही है और उधर से भी मतलब ससुराल से भी आया था। और मेरी शादी जो है मम्मी खरीदी थी, उसी साड़ी पर हुई थी। और इस बार क्या हुआ, ऐसे पूजा मटकोर हो गया, बीत चुकी। और उसके बाद कल हो करके जो है क्या शादी का दिन है 10 दिसंबर 2019 में। तो सुबह हुआ हम लोग के वहाँ पर क्या होता है ना, आम गाछ है, आम बियाह जो होता है ना, उसमें क्या होता है पीपल का पेड़ रहते हैं, 7 बहनें होती हैं, हम लोग के गांव में होता है ये सब। तो ये मम्मी जितना भी होता था सारा रसम उसम करवाई। उस दिन हम बहुत थक गया था, पूरा ऊपर से घूमन करके जाना है और चुंदरी उठा करके पूरा घूंघट से दिख नहीं रहा है। 2 आदमी पकड़ करके हमको लेकर के जा रहे थे, जहाँ जैसे बोल रही थी मम्मी, जैसे कर रही थी हम वहाँ पर उसी कर रहे थे। हमको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है नहीं करना है। इस तरह से मेरा सब कुछ हुआ, पूजा पाठ कर लिया। और शाम में मेरा जो है बहुहत और शादी दोनों एक ही दिन था। तो शाम में हमको तो सुबह से ही पूरा 10-11 बजे मेरा आम गाछी जो आम बुआ होता है तो हो गया था। और उसके बाद जो हम लोग जल्दी जो भी कपड़ा पहने थे, हमको तो वही पीला वाला ही साड़ी उड़ी पहना करके सिंपल सा लुक में अपना आए थे। हम लॉज में पहुँच के उसी तरह से लॉज के सामने आए थे, पूरा घूंघट करके चेहरा उड़ा नहीं दिखाई दे रहा था। इस तरह से हमको लेकर के एक रूम में लेकर के गई और हम बैठे हुए थे। शादी के दिन तक क्या होता है, कुछ खाना पीना होता नहीं है, सीधे हम एक साइड में बैठे हुए थे। वहाँ लोग थे, उन लोग तो खूब मस्ती कर रही थी, खा पी रही थी सब कुछ। इस तरह से सब अपना मस्ती में बिजी है और हम रूम में बैठे हुए हैं। फिर ऊपर से मेकओवर करने वाली जो होती है, मेकअप वाली होती है, वो तो सुबह से ही बता रहे हैं हम आपको 12 बजे से लेकर के पूरा हमको 6 बजे तक, 5-6 बजे तक पूरा हम बैठे हुए थे, पूरा सजाने में लगी हुई थी। ज़्यादा तरह से पूरा सजा उजा दी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर सब कुछ अच्छा तरह से सजाए, लेकिन सजाई बहुत अच्छी थी, सभी लोग तारीफ़ कर रहे थे, मम्मी भी। और मम्मी उनको ना अपना दोस्त ही बना ली। मम्मी का क्या आदत है ना, मम्मी जो है किसी को भी अपना दोस्त बना लेती है। अभी जो है दूसरा बात नहीं करेंगे, अभी हम यही बात करेंगे। और इसके बाद जो है क्या हुआ, सारा रस्म ऐसे ही हुआ। शाम में जो है बैठे हुए थे हम 7 बजे से लेकर के पूरा 2 घंटा आराम से बैठे हुए थे, पूरा हो गया था। वो बात के लिए सारे रिश्तेदार सब लोग आ रहे थे, सब गिफ्ट उफ्ट दे रहे थे सबको। हंसते रहना है, रिसेप्शन में क्या होता है हंसते ही रहना पड़ता है। इस तरह से हम हंस रहे थे और सभी लोग गिफ्ट दे रहे थे। हम लेकर के बगल में जो आंटी थी उनको दे रहे, हम उनको नहीं पहचानते थे, क्यों झूठ बोले समझ में नहीं आ रहा था। वो लड़का वाला के जो पक्ष में थे उस समय हम नहीं पहचान रहे थे, अभी हम पहचानते हैं सभी। इस तरह से जो है हम 2 घंटा फिर बैठ गए, बैठ करके तो मेरा हालत ख़राब हो गया था। हो गया और इसके बाद जो है शादी का रस्म स्टार्ट हो गया। फिर लड़का जो है दूल्हा जो है वो लॉज में प्रवेश किया। इधर हम लोग के जो मम्मी सब जो है सभी स्वागत में लग गए। दामाद जी घर में पधारो क्या होता है, दामाद जी आंगन में पधारो ये जो होता है ना गाना, ये गाना भी हम गाए ना बहुत चीरते हैं मेरे हाथ में। तो इस तरह से गाना उना सब यही गाना लगा हुआ था। उसके बाद जो है
एक रूम में उनको भी बंद कर दिया। हम अलग रूम में थे, मेरा भी विधि हो रहा था, उनका भी विधि हो रहा था। अब इस तरह सारा शादी कंप्लीट हो गई, सुबह हो गई, शादी होते होते जो है सुबह हो गई। अब क्या सुबह में सब कुछ शादी का रस्म हो गया है। अब हमको तो क्या है, हमको तो बैठना ही है। आराम से बैठे हुए हैं हम स्टेज पर। एक क्या कर रहे हैं, आराम से सो रहे हैं सब सो रहे हैं। तो सभी लोग जो है बोले भाभी कितना अच्छा से देख रही है, भैया सो रहे हैं। ये लोग अपना सब चिढ़ाने उड़ाने लगे, सब हंसी मजाक सब करने लगे। सभी मेरी बहन लोग जो है वो आराम से सो गई है। सुबह हुआ है तो क्या वो चप्पल जूता चुराने का जो रस्म होता है, तो ये लोग क्या कहते चालाकी से जब इधर हम शादी में बिजी थे तो ये लोग जूता वूता चुरा करके रखी हुई थी। सुबह में सारा रस्म हो गया है, हम लोग का विदाई का रस्म है। अरे 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 जूता कहाँ गया इस तरह से सब कुछ सोचने लग गया। तो फिर जो है मेरी बहन जो है सोई थी, दोनों आदमी, मामी का बेटी भी थी, 3 आदमी जूता चुराए थे। तो तीनों को बुलाया गया, तीनों आदमी सोई थी, उसको बुलाया का गया था, उसको पकड़ कर लेकर के आए। सभी को वो तीनों का आँख में एकदम नींद पूरा झोंका हुआ था। जैसे बोले कि जूता कहाँ है, वो लोग का किया, नींद में थी, जूता लेकर के दोनों हाथ से आई और उसके बाद जो है खुद पहनाई अपना जीजा जी को, खुद से पहनाई। तो सभी तो बोले आज तक हम कभी नहीं देखे थे दूल्हा को जूता पहनाती है कोई मतलब कि साली वो जो है खुद से जूता पहनाती। तो बहुत ही प्यार से ये लोग जूता वूता पहनाई। तो फिर ये लोग भी अपना पैसा वैसा दिए, जूता चुराने का रस्म ख़त्म हो गया। और उसके बाद जो है बहुत खुशी का माहौल था, सब कुछ था। अब शादी हो गई, शादी के बाद हुआ विदाई में। तो मेरे विदाई में जो है ना ऐसा हुआ, सभी कोई रोए, मम्मी पापा जितना रोए उतना उससे ज़्यादा हम भी रोए, हम तो बहुत ज़्यादा ही रोए। फिर मम्मी पापा भाई बहन जितना भी है, मौसी मौसा, सभी कोई बहुत रोए। और क्या हुआ जानते हैं, लड़का पक्ष का भी जो है सभी कोई रोए। मेरा हम जितना रो रहे थे ना, रुलाई देख करके जो है मेरा मम्मी पापा और इनका जो है मम्मी पापा मामा मम्मी सब कोई बहुत रोए। सब कोई जो है अगल बगल के आदमी सभी मतलब सभी औरत लोग बोल रहे थे ऐसा विदाई हम पहला बार देखे हैं। ससुराल पक्ष और मायका पक्ष दोनों आदमी रो रहे हैं। आज तक कभी नहीं देखे थे जो ऐसा विदाई हम कभी नहीं देखे थे जो दोनों पक्ष रोते हुए। इस तरह से मेरा शादी कंप्लीट हो गई और उसके बाद जो है विदाई भी कंप्लीट हो गई। जब मेरा विदाई हो गई और बगल में ही लॉज लिए थे, 5 मिनट का दूरी पर थे। तो क्या हुआ, जो वहाँ से गाड़ी में ही हम लोग आए और उसके बाद जो है घर में पहुँच गए सुबह में। तो हम गाड़ी में ही थे, सभी आदमी मांग बहू उठता है, तो सभी औरत लोग आई थी और मांग सब बहू आया। और उसके बाद जो है घर में घुसे, बहुत ही सुंदर आलता से सजा हुआ था और कैसे मूवी सब में होता है उस टाइप से ही मेरा पूरा घर वो सब सजा हुआ था। और उसके बाद जो है आलता बीच में रखा हुआ था और आलता भी अच्छा तरह से सजा हुआ था। और चावल कलश में चावल का सहेली पान उन सब जो होता है ना, वो उस तरह से रखा हुआ था। मैं जो हूँ पैर अंदर मार करके चावल को इस तरह से हम घर में प्रवेश कर दिया। और उसके बाद जो है आए, गृह प्रवेश हो गया मेरा और इस तरह से हम घर में आ गए। फिर घर में आकर के इतना सारा रस्म था ना, हम सोच ही रहे थे। आप लोग जानते ही है शादी में क्या क्या होता है, इतना सारा रस्म था ना, हम बोर ही हो रहे थे। जो भी जैसे हम तो नए आदमी में डरे भी थे, एकदम डर गए थे क्या कि हम अपना माँ पापा सभी पूरा परिवार को छोड़ करके हम आए हैं, तो स्वाभाविक बात है हम तो डरे ही रहेंगे। इस तरह से जो है हम तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें नहीं करें, ऊपर से हम खाली रो ही रहे थे। जैसे वो लोग बोलती थी अपना सारे रिश्तेदार लोग उसी से हम करते गए सब कुछ। उसके सारा रिश्तेदार लोग जो है चले गए और मतलब कि सारे रिश्तेदार गए नहीं थे, सभी लोग वहीं पर थे और हम भी वहीं पर बैठे हुए थे। सभी लोग जो है आ रहे थे देखने उठने के लिए, सभी कोई एकदम आराम से बैठे हुए थे और रो रहे थे। सभी लोग बोल रहे थे क्यों रो रही है, आप
तुमको तो यहीं पढ़ाना है, सब ऐसे ही। तो कोई भी लड़की तो रोएगी ना, अभी तो शादी हुआ है, अभी किसी को जान रही नहीं रही है, पहचान नहीं रही किसी को, तो कुछ नहीं, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वैसे ही बैठे हुए थे, तो सारा रस्म वसम हुआ। और इसके बाद जो है फिर कंगना छुड़ाने का होता है ना, जो हाथ में लगा रहता है, मेरा मुहूर्त उसी दिन का था। इस तरह से मेरा कंगना उंगना सब छूटा। पूरा रिश्तेदार भरे हुए थे पूरा घर में, ज़्यादा रूम भी नहीं था हम लोग ससुराल वहाँ उस समय, तो एक ही रूम में सभी कोई थे, बैठे हुए थे। और क्या थोड़ा सा रोए हुए थे, कुछ खा पी नहीं रहे थे, बस शादी 2 दिन हम भूखे ही रह गए। एक दिन तो पूरा शादी के दिन जो है पूरा सुबह से लेकर के रात तक भूखना है, फिर सुबह से लेकर के फिर रात हो गया। क्या दी थी, फल उल दे रही थी, लेकिन वो लोग जो है हमको दे रही थी खाना खाने के लिए बोल रही थी, लेकिन जो है ना मेरा मन नहीं कर रहा था, हम खा नहीं रहे थे कुछ भी। उसके बाद जो है हम अपना बोले कि साड़ी, इतना भारी भरकम साड़ी सब है, जा कर के अपना बदल उदल करके आए, और हल्का सा अपना साड़ी था जो वो हम पहने थे। और उसके बाद जो है नॉर्मल लुक में अपना आ गए। और उसके बाद क्या है, छोटे छोटे बच्चा लोग था, इनका जो है ये सारा बच्चा लोग को देख करके मम्मी मेरी बताई थी, जो जब जाना तो बड़ी लोग रहेगी तो उनको तेल और सिंदूर करके माथा उथा बांध देना अच्छा तरह से, और छोटा बाबू लोग जितना भी रहेगा ना तो उनको अपना मम्मी बहुत सारा क्लिप और गार्डर दी थी, तो उससे बाल उल बांध देना और एक क्लिप लगा देना, उनको दे देना। तो हम ये कर रहे थे, सबको जो है जितना भी लेडीज़ थी और जितना भी बच्चा था, तो लेडीज़ लोग को माथा बांध देते थे। जो दीदी लोग थी, लड़की लोग थी, हम लोग की उम्र की थी, तो उनको अच्छा से डिजाइनर चोल मतलब कि माथा जो है बाल बांध देते थे। तो सब लोग बोलते थे आपको बाल बांधने आता है, हम बोले हाँ हमको आता है बहुत, अच्छा हम तो आपसे ही बनवाएंगे। बोले ठीक है, ये तो मेरा सौभाग्य की बात है जो आप लोग का सेवा कर पाएंगे। इस तरह से जो है मेरा शादी की रस्म पूरा कंप्लीट हो गई। कैसी लगी है वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक्स। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।